Exercise 10.3 क्वेश्चन नंबर 2। इस फिगर में आपको गिवन है कि ये जो साइड एल एन है ये कॉन्ग्रुएंट है इस साइड एम पी के। उसके बाद जो सेकंड साइड है एम एन ये कॉन्ग्रुएंट है साइड एल पी के। और एंगल्स के बारे में आपको कहा गया है कि दो साइड्स गिवन है कि इक्वल हैं और दो एंगल्स आपने इक्वल प्रूव करके दिखाने हैं। इसकी डेरिवेशन आपने करके दिखानी है कि एंगल एन दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। और इसके बाद एंगल एन एम एल यानी इस एंगल को भी आपने एंगल पी एल एम के इक्वल, इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल प्रूव करके दिखाना है आपने। ओके, ये थी स्टेटमेंट एंड फिगर। इसके बाद है हमारे पास गिवन। गिवन में हम इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लिखेंगे और उनमें बताएंगे, दो इक्वल साइड्स का जिक्र करेंगे। तो हम लिखते हैं इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल एल एम एन एंड एल एम पी हमें गिवन है कि साइड एल एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एम पी। ये वाली साइड उसने बताया था इक्वल है इसके। एंड सिमिलरली उसने कहा था एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एल पी। तो ये क्लियरली इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है। इससे पहले वाला यहां से लेके यहां तक ये पोर्शन गिवन की हेडिंग के नीचे आएगा और ये दोनों बातें टू प्रूव की हेडिंग के नीचे अभी हम लिखेंगे। तो इन द करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल, यहाँ पे हम लिख देते हैं इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल। जो है ये हमने गलत लिखा है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है। यही वाली सेम करस्पॉन्डेंस जो ऊपर लिखी तो वो इधर आनी चाहिए। इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल एल एम पी, जो गिवन है वो हम लिख देते हैं। एंगल एन और पी कॉन्ग्रुएंट है और एंगल एन एम एल और एंगल पी एल एम दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन इस थ्योरम में जरूरत ही नहीं है, इस वजह से हमने नहीं की। प्रूफ है, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है बेसिकली, जिनकी करस्पॉन्डेंस लिखी थी। कंसिडर द करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल एल एम पी। करस्पॉन्डेंस मेंशन करने के बाद आपने देखना है इनके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इक्वल हैं। तो हमें गिवन था साइड एन एल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी एम। फिर हमें गिवन था साइड एन एम इज कॉन्ग्रुएंट टू द साइड पी एल। और हमें गिवन था कि ये वाला एंगल जो है, बल्कि ये हमें गिवन नहीं है, एंगल का हमें गिवन नहीं है। आप देखो इनके दरमियान में ये जो हॉरिजॉन्टल साइड एल एम है वो कॉमन है दोनों के दरमियान। तो मतलब ये थर्ड थ्योरम की एप्लीकेशन है। हमने पढ़ा था कि दो ट्राइंगल्स अगर ऐसी हो जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो तीन साइड्स के इक्वल होने के बाइस ट्राइंगल्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो एस 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 थ्योरम के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएंगी। इन बातों को यहां हम लिख देते हैं। गिवन था एल एन और एम पी कॉन्ग्रुएंट है, गिवन था एम एन और एल पी भी कॉन्ग्रुएंट है। और ये जो हॉरिजॉन्टल साइड मैंने आपको बताई पॉइंट एल से लेके पॉइंट एम तक, ये दोनों के दरमियान में कॉमन साइड है, दोनों को सपोर्ट कर रही है, दोनों को कवर कर रही है। तो एस 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 ट्रिपल एस थ्योरम के मुताबिक दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यहाँ पे ए बी डी वगैरह नहीं आता, यहाँ पे आता है ट्राइंगल एल एम एन is congruent to triangle LMP। यहाँ पे अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी ये लास्ट अल्फाबेट पे बनने वाला एंगल इधर मौजूद लास्ट अल्फाबेट पे बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। देयरफॉर वी कैन राइट एंगल N is congruent to angle P because they are corresponding angles of two congruent triangles. Similarly, angle NML is congruent to triangle PLM. They are also the corresponding sides of congruent triangles.